हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। इस क्लास में हम 30 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं। इसकी कुछ वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को, जो कि आदिकाल से संबंधित है। इससे पहले हम हिंदी साहित्य से संबंधित पत्र पत्रिकाओं, साहित्य लेखन की परंपरा के प्रश्नों का भी रिवीजन कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन, जिनमें लेखक, रचनाएं या अन्य भी ग्रंथों आदि के विषय में भी प्रश्न सम्मिलित हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? ए. प्रबंध चिंतामणि, बी. चर्यापद, सी. उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी. राउल बेली। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो डी. राउल बेली, ये एक शिलांकित कृति है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। ए. वर्णरत्नाकर, बी. राउलबेल, सी. प्राकृत पैंगलम, डी. पदावली। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी है? ए. वर्णरत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? ए. डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, बी. डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सी. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डी. डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आंसर हो जाएगा डी. डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए. राजनीतिक महाकाव्य, बी. सांस्कृतिक महाकाव्य, सी. श्रृंगार गाथा, डी. वीर गाथा। तो ये वीर गाथात्मक रचना है, डी. वीर गाथा। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? ए. भाषिक संरचना, बी. ऐतिहासिकता, सी. चरित्रांकन, डी. प्रबंधात्मकता। पृथ्वीराज रासो, वैसे तो आप जानते होंगे कि ये अपनी प्रामाणिकता को लेकर विवादित ग्रंथ है। कुछ विद्वानों ने इसको प्रामाणिक, कुछ ने अप्रामाणिक और कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो ये अपनी ऐतिहासिकता को लेकर सबसे ज़्यादा विवादित है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? ए. पुष्पदंत, बी. राम सिंह, सी. सरहपा, डी. धनपाल। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? बी. राम सिंह। ये राम सिंह द्वारा रचित कृति है। इनमें से रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनमें से कौन सा रासो काव्य है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है? ए. पृथ्वीराज रासो, बी. परमाल रासो, सी. बीसलदेव रासो, डी. हम्मीर रासो। वैसे तो आप जानते हैं कि रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता रही है, लेकिन सी. बीसलदेव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. गणपति चंद्र शुक्ल, गुप्त होना चाहिए, शुक्ल लिखा हुआ है, सी. शिव सिंह सेंगर, डी. मिश्र बंधु। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो इन इतिहास ग्रंथों में सबसे प्राचीन इतिहास ग्रंथ लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। 1883 ईस्वी में इनका ग्रंथ सामने आया था। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ए. मध्यकाल, बी. श्रृंगार काल, सी. उत्तम काल, डी. इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल में आप जैसा कि जानते होंगे कि श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है, श्रृंगार परक ग्रंथ अधिक लिखे गए हैं, तो इसीलिए इसे श्रृंगार काल भी नाम दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? ए. सरहपात, बी. लुइपा, सी. गोरखनाथ, डी. जालंधर नाथ। ए. सरहपा। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ए. जैन साहित्य, बी. रासो साहित्य, सी. नाथ साहित्य, डी. सिद्ध साहित्य।
ए जैन साहित्य। जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए। आदिकाल में 5 प्रकार का साहित्य पाया जाता है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसके अतिरिक्त जैन साहित्य, रासु साहित्य और साथ ही साथ लोक साहित्य भी थोड़ा बहुत आदिकाल में पाया जाता है। भल्ला हुआ जुमारिया बहिनी म्हारा कंतु लज्जेज तू वयस्सी अहुजे भग्गा घर एंतु। ये दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? ए हेमचंद्र, बी सोम प्रभु सूर्य, सी धनपाल, डी जोइंदु। ये हेमचंद्र ने उद्धृत किया है। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? ए दोहा चौपाई, बी कवित्त, सी पद, डी पद्धरि। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? चरित काव्य दोहा चौपाई में अधिक लिखे गए। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? ए रामचरित, बी महापुराण, सी पौंचर्यु, डी रामचंद्रिका। स्वयंभू की लिखी रामकथा का क्या नाम है? तो सी पौंचर्यु। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ए पुष्पदंत, बी अब्दुल रहमान, सी स्वयंभू, डी राम सिंह। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? सी स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? ए स्वयंभू, बी राम सिंह, सी कुशल प्रकाश, डी कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? डी कुशल लाभ ढोला मारूरा दोहा के रचयिता थे। इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? ए जगनीक, बी चंदवरदाई, सी नरपदिनाल, डी भट्ट केदार। बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं नरपदिनाल। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ए सिद्ध संप्रदाय, बी नाथ संप्रदाय, सी बौद्ध संप्रदाय, डी सूफी संप्रदाय। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? बी नाथ संप्रदाय। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ए काव्यशास्त्र, बी छंदशास्त्र, सी न्यायशास्त्र, डी दर्शन शास्त्र। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो ये छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की? ए श्रद्धाराम फुल्लौरी, बी गजानंद, सी शिवानंद, डी हरिहर स्वामी। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की? तो ए श्रद्धाराम फुल्लौरी। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? ए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बी हिंदी साहित्य सम्मेलन, सी नागरी प्रचारणी सभा, डी हिंदी विद्यापीठ। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? तो ये संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा, जिसका गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया और इसका गठन 16 जुलाई 1993 ईस्वी को किया गया था। और एक बात और याद रखिएगा कि बाबू श्याम सुंदर दास के साथ इसके गठन में 2 नाम और सम्मिलित थे। वे थे पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन तीनों लोगों ने मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, परंतु मुख्यतः श्याम सुंदर दास का ही नाम प्रचलित है। परंतु ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि इसमें पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के भी नाम सम्मिलित हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ए आचार्य चतुर्सेन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रमाशंकर शुक्ल, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे व्यवस्थित और उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए मिश्रबंधु, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामकुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का
आदिकाल। इन्होंने प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस, डी वात्सल्य रस। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो ये है श्रृंगार रस। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पहला जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का है उसके लेखक कौन हैं? ए शिव सिंह सेंगर, बी सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गारसोदातासी, डी मिश्रवंत। सी गारसोदातासी। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना की। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी पुष्पदंत, डी सरहपा। तो भविष्यत कहा या भविष्यदत्त कथा, इसके रचयिता हैं धनपाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्रबंधु, सी शिव सिंह सेंगर, डी गारसोदातासी। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए उनमें काल क्रमानुसार वर्गीकरण किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम ये प्रयास किया। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? बी अमीर खुसरो। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? ए दलपति विजय, बी नरपति नाल, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर भट्ट। बी नरपति नाल। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए पौमचर्यु, बी महापुराण, सी संदेश रासक, डी रिठणेम चर्यु। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु अपभ्रंश की रचना है जो कि राम के चरित्र पर आधारित है। तो फ्रेंड्स 30 प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के रिवीजन वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें।